मैंने चेंज करवाए हैं $88 जिसके मुझे ये येन्स मिल रहे हैं। तो मैं आपको इनकी करेंसी दिखाता हूँ। ये है 10,000 रुपये का नोट। दोस्तों जब आप लोग यहाँ पे जापान में आओगे आपको ऐसी मशीन दिखाई देगी जिसमें आप अपना IC कार्ड बना सकते हो। हम लोगों ने जापान से कुछ लिया हो ना लिया हो लेकिन हम लोग गाड़ियाँ एटलीस्ट पाकिस्तान में ले आए हैं। ये वेलकम बैक दोस्तों, आज है मेरा जापान में पहला दिन और कल वाले व्लॉग में मैं आपको लेकर आया था ताशकंद से जापान तक और मैंने वहाँ पे व्लॉग को एंड कर दिया था क्योंकि वहाँ पे आगे मैंने इमिग्रेशन और कस्टम्स वगैरह क्लियर करवाने थे। तो रात को मैंने इमिग्रेशन और कस्टम्स सब क्लियर करवा लिया था और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जापान में, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सिटी है मेरा टोक्यो। अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो सुबह हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 मेरा यहाँ पे सबसे पहला एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ वो बहुत बैड रहा है फूड को लेके। मैंने ताशकंद से जब फ़्लाइट ली थी साउथ कोरिया की, वहाँ पे भी सब हराम मिल रहा था मुझे। साउथ कोरिया से जापान तक मेरी उम्मीद में था कि मैं जब जापान पहुँचूँगा कुछ खाने को मिल जाएगा, बट जब यहाँ पे पहुँचा यहाँ पे भी सब हराम। ये सब कुछ आपको जो मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा है ये सब खाने की चीज़ें हैं, बट एज अ मुस्लिम मैं ये नहीं खा सकता। तो मैं पिछले 26 घंटे से भूखा हूँ, यकीन मानो कुछ भी नहीं खाया अपने फ़िलहाल। और मेरा इमिग्रेशन और कस्टम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कैसे क्लियरेंस करवाई, वो मैं सब आपको बताता हूँ। अभी मैं हूँ जापान की गलियों में टोक्यो में, और टोक्यो में मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम निपुरी है। और अभी मैं जा रहा हूँ 7-Eleven पर, और 7-Eleven यहाँ का एक बहुत मशहूर स्टोर आप कह सकते हो जो कि आपको हर जगह पे मिलेगा, जिधर से आपको खाने पीने की ईच एंड एवरीथिंग ईजीली मिलेगी। अब उसमें हलाल फूड भी कई होते हैं और आपको ढूंढना पड़ता है उसमें से कि हलाल फूड कौन सा है, और उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट सिम हमने अभी तक ख़रीदी नहीं है, आज के दिन हम सिम ख़रीदेंगे। कल के दिन में हमने एक IC कार्ड बनवाया था जो कि बहुत ज़रूरी होता है। IC कार्ड डिजिटल करेंसी कहलाती है जापान में, जिसको आप किसी भी स्टोर पे और किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, बस स्टॉप पे, ट्रेन स्टेशन पे। वो कैसे बनता है तो चलो पहले आप लोग वो देख लो, तब तक मैं यहाँ पे 7-Eleven का स्टोर ढूंढ लेता हूँ। काफ़ी बड़ा शहर है और पता भी नहीं चलता, बंदा अगर घूमना चाहे तो 1 सेकंड में घूम भी सकता है। इंटरनेट मेरे पास नहीं है, मैं अपने हॉस्टल के नज़दीक वाले एरिया में हूँ, तो मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा 7-Eleven अपने नज़दीक। कोई भी हो, हर एरिया में एक ना एक 7-Eleven लाजमी होता है। तो आप लोग वो वीडियो देख लो, IC कार्ड कैसे बनता है, करेंसी कैसे एक्सचेंज होती है, इनकी करेंसी कैसी है, तब तक मैं 7-Eleven ढूंढता हूँ। दोस्तों जब आप लोग यहाँ पे जापान में आओगे आपको ऐसी मशीन दिखाई देगी जिसमें आप अपना IC कार्ड बना सकते हो। IC कार्ड बनाने के लिए आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, उसके बाद आपने अपनी एडल्ट हो या चाइल्ड हो, तो मैं एडल्ट हूँ, मैं एडल्ट चेंज करूँगा। और मैं अभी इसमें से पैसे डलवा रहा हूँ, डिपॉजिट से 1000 येन। तो अभी मैं इसमें डालता हूँ अपने पैसे। यहाँ पे उसने बता दिया कि मैंने 1000 रुपये डाले। अब मेरा कार्ड बन रहा है यहाँ पे। इसके फ़ायदे क्या मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ सारे। ये मेरा IC कार्ड बन के आ चुका है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग, यहाँ से बिल भी ले लेते हैं और मैं अभी आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इस कार्ड का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो भी जगह पे शॉपिंग करोगे, किसी भी स्टोर पे, लोकल स्टोर पे, तो आप लोग इस कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। बसेज़ में अगर आप सफ़र करोगे तो आप लोग बसेज़ में भी इजीली यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। लाइक आपको कैश वाला झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, डिजिटल करेंसी आप एक तरह की कह सकते हो। निकलते साथ ही दोस्तों हम लोग आए हैं मनी एक्सचेंज वाली शॉप पे, और ये सारे डॉलर जो मैंने रास्ते में एयरपोर्ट पे खाने के लिए तोड़वाए थे अब यहाँ से करवाऊँगा मैं एक्सचेंज, और इनका मैं देखता हूँ मुझे कितने पैसे मिलते हैं। ये है $88 फ़िलहाल के लिए, मैं इतनी करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत इतनी है, बाकी बाद में करवा लूँगा। मैंने चेंज करवाए हैं $88 जिसके मुझे ये येन्स मिल रहे हैं, और जो गूगल रेट के हिसाब से तकरीबन 1000 येन कम है और पाकिस्तानी रुपये में 2000 रुपया कम है। तो अभी वो मुझे वहाँ से दे रही हैं इनकी लोकल करेंसी जो कि है येन्स में, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये है कितनी और कितने बड़े नोट मुझे दिए जाएंगे। तो मैं आपको इनकी करेंसी दिखाता हूँ। ये है 10,000 रुपये का नोट, ये है 1000 रुपये का नोट, तो कुल मिला के हो गए 11,000 रुपये। इसके अलावा सिक्कों की तरफ अगर आए, 500 रुपये का ये सिक्का रहा, 100 रुपये का ये सिक्का, 10 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का, और ये रहा 50 रुपये का सिक्का। तो ये कुल मिला के 11,774 रुपये बन गए, जो कि $88 के मुझे मिले हैं। दोस्तों ये मुझे मिल चुका है 7-Eleven। मैंने ना खाना खाया जैसे कि मैंने आपको बताया, ना ही पानी पिया हुआ है। तो
चीज़ें तो यहाँ पे पीने को बहुत है, बट वही हलाल हराम कहा जाएगा, उस तरफ जूस पड़े हैं। और यहाँ पे तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी हलाल हराम, उनको पता ही नहीं खैर हलाल क्या चीज़ होती है और हराम क्या होती है। तो ये वाटर पड़ा हुआ है, अब इसमें भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ताशकंद में एक पानी लिया, वो स्प्रिंकल वाटर निकल आया और वो मैं पीता भी नहीं होता। तो ये वाटर है, आई थिंक ये भी पानी है, शायद 1.5 लीटर वाला हो, ये नहीं कुछ और ही चीज़ है। तो ये पानी लेते हैं, देखते हैं कितने का। तो ये पानी मैंने अपने लिए भी ख़रीदा है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा कुछ घूमने फिरने वाली जगहों पे, जैसा कि सबसे पहले मैंने जो सोची है वो है सिंसोजी टेम्पल, और वहाँ अभी मैंने जाना है। और यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले मेट्रो का कार्ड बनवाना है। 72 आवर बस पास कार्ड होता है एक, जिसमें आप लोग 72 आवर्स के अंदर अंदर जितनी भी राइड आप लोग 3 दिन के अंदर उसमें ले सकते हो, वो उतने ही पैसों में आपको मिलेगी। चाहे आप एक दिन में लाख लो, चाहे आप एक दिन में 5 लो, 1000 लो, तो उन्हीं पैसों में आपको सब मिलेगी। तो खैर अभी पहले सबसे पहले वो बनवाता हूँ। उसके बाद मैंने एक जगह पे जाना है, वहाँ पे मुझे मुस्लिम फूड भी मिल जाएगा और कुछ ग्रोसरी वगैरह भी मुस्लिम हो जाएगी। तो जब तक फिर मैं अपने इस स्टेशन पर रहूँगा, जब तक मैंने अपने होटल का किराया भरा हुआ है, तब तक फिर मैं रात को वही चीज़ें खाया करूँगा। ये रहा JR, जो नज़दीकी सुगोमा स्टेशन के नज़दीक मैं रह रहा हूँ, और ये है वो बस स्टॉप। यहाँ से मुझे हर जगह की बस ईज़िली मिल जाएगी। और यहाँ का बस का निज़ाम कैसा होता है वो सब चीज़ें भी मैं आपको आज की वीडियो में ही दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं अभी जाता हूँ अपने हॉस्टल में वापस। मैं सिर्फ पानी ख़रीदने के लिए आया था और सोचा था ब्लॉग का इंट्रो करके आपको बता दूँ कि मैं पहुँच आया था। चीज़ आपने नोट की होनी है कि मैंने इस वक्त पहनी हुई है स्वेटर, और स्वेटर मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सर्दी है। 20 या 21 टेम्परेचर फ़िलहाल है, और मैं अभी शॉवर लेके आया तो मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैंने शर्ट के ऊपर स्वेटर पहन ली। ये रहा वो बस का स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन, जो कि मेरे बिल्कुल हॉस्टल के नज़दीक है। तकरीबन 300-400 मीटर बनता है कि मैं टर्न लेकर जाऊँ। 26 घंटों से कुछ भी नहीं खाया इस वक्त, तो मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने करने वाले 5000 काम करने, बट मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूँ। ये आप लोगों को जापान की रोडें नज़र आ रही हैं, सड़कें देखो, जो कि लाइक आप गली की सड़कें कह सकते हो, कि जिधर कोई भी अभी आबादी और कोई भी ट्रैफिक नहीं है। बट आप लोग नज़्म व ज़ब्त और निज़ाम देखो, यहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है यार। यकीन करो कि ये वाकई में मैंने जो सुना था जापान 2050 में जी रहा है, और आज मैंने देख भी लिया बहुत ज़्यादा चीज़ों में। तो अभी खैर सुबह सुबह का टाइम है, आगे बहुत सारी चीज़ें व्लॉग में आपको ऐसे दिखाऊंगा कि आप भी यकीन करने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई जापान 2050 में रह रहा है। ये बात सच है, झूठ नहीं है। तो अभी ऊपर जाता हूँ और वहाँ से बस ये कुछ सामान वगैरह कमरे से लेने, वो लेके फिर हम लोग निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ। अगर आप लोग अभी चैनल पर न्यू हो अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये है मेरे हाथ में IC कार्ड, और ये हूँ मैं अभी इस वक्त इनकी मेट्रो लाइन JR के ऊपर। और अभी मैं आपको उसके फ़ायदे बताता हूँ। मैं कैश नहीं दूंगा, इस कार्ड में मेरे पास पैसे पड़े हैं। खैर ये तो हर जगह सेम होता है, लेकिन यहाँ पे इसके बहुत फ़ायदे हैं। कार्ड स्कैन करूँगा, JR लाइन पे बैठूँगा, जिस स्टॉप पे उतरूँगा दोबारा कार्ड स्कैन करूँगा, और वहाँ से मेरे पैसे काट लेंगे मेरी राइड के हिसाब से। आई थिंक 170 येन एक राइड का, जो पाकिस्तानी आप मल्टीप्लाई बाय 1.9 कर लो। तो बस अभी मैं यहाँ से जाता हूँ ओइनो स्टेशन पे, वहाँ से मैंने 72 आवर बस पास बनवाना है। और मैं आपको इनकी बस का निज़ाम दिखाता हूँ और इनकी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ, कि जो कि अभी मुझे अंदर जाके दिखाई देंगी। तो यहाँ की जब आप सबवे पे सफ़र करोगे ट्रेन पे, तो वहाँ यहाँ का रूल है कि आपको ना लेफ़्ट साइड पे खड़ा होना है। लेफ़्ट की मेरी राइट साइड खाली है, उस तरफ भी देखो खाली है, ताकि जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं तो वो राइट साइड से खुद चल कर भी जा सकते हैं। तो अभी तक हम लोग को पास वाली जगह नहीं मिली, कब के हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। तो इंटरनेट जहाँ से हमने लेना है वहाँ तक भी हमें बस कार्ड पे जाना होगा, और उसके लिए बस कार्ड पहले बनवाना पड़ेगा। तो अभी बस साइन बोर्ड्स पढ़ पढ़ के ही हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं, और थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। खैर अभी एक आखिरी उम्मीद मिली है, तो वहाँ पर जाते हैं और चेक करते हैं। हम लोगों को टिकट मिले हैं, ये 3 टिकट हैं। अगर आप लोग भी आओ तो इन तीनों में से ले लो। अब हम लोगों ने लेना है 3 डेज़ वाला या तो 2 डेज़ वाला।
800 येन का है 24 घंटे के लिए, 1200 येन के लिए 48 घंटे और 1500 येन के लिए 72 घंटे। लेट्स मुझे लेकर अगर आप लोग 10 बजे आज लॉग इन करोगे, लॉग इन बोल रहा हूँ, पहली राइड लोगे तो 3 दिन बाद जो 10 बजेंगे सुबह के तब तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर। तो दोस्तों मैंने ये कार्ड ले लिया है और अभी यहाँ से हम लोग ट्रैवल करेंगे इस बस के ऊपर। और इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को जो 4 दिन का अगर मैंने दिया है अभी 3 दिन का, तो 3 दिन में मेरे पैसे एज़ कम्पेयर टू अगर मैं दूसरी तरह ट्रैवल करूँ कैश पे तो बहुत कम लगेंगे। तो टूरिस्ट के लिए ये सबसे परफेक्ट चीज़ है। आप लोग भी जब आप अपने ट्रिप के हिसाब से ये ले लो। मैं अभी यूनो स्टेशन से बाहर आ चुका था और अभी हम जा रहे हैं वो सामने अमी यायो कोचो जो कि एक स्ट्रीट है, वहाँ पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा हमें। अब बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस होगी क्योंकि मेरे पास जो माइक है वो सही से काम नहीं करता मोबाइल पर। तो अभी बस यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं। मुझे उम्मीद है वहाँ से हलाल खाना कोई मिल जाएगा क्योंकि खाने की स्ट्रीट है। और वहाँ से कोई ब्रेकफास्ट भी पकड़ते हैं और उसके बाद आगे ओइनो पार्क जाएंगे। लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ, मेरे सामने जितना गोश्त पड़ा हुआ है सब हराम है, लेकिन पता नहीं इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों आ रही है। मतलब ये बना हुआ जो है इतने मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, मैं क्या ही कहूँ। तो बंदा ये अरमान करना भी गुनाह है कि काश मैं खा सकता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम खा नहीं सकते, मुस्लिम है, ये सब हराम है। लेकिन पता नहीं कौन सी सॉस का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू इतने मज़े की हुई है कि बिल्कुल पूरी जो गली है वो सारी खुशबुओं से भरी हुई है। किसी तरफ कच्चा हराम है, किसी तरफ पका हराम है। और जो पोटैटोस फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें वो भी बंदा नहीं खा सकता क्योंकि उसके अंदर ऑयल का जो इस्तेमाल हुआ है वो भी नहीं पता हलाल है हराम। तो बहुत मुश्किल सीन है यार। अगर आप लोग आ रहे हो कहीं से तो अपने लिए तकरीबन एक टाइम का मील, पैक मील लेकर आओ जो कि इंस्टेंट हो, ताकि आप लोग एक टाइम का मील तो खा सको। बाकी आप लोग गूगल करके लोकेशंस ढूंढ लिया करो। गूगल से तो खैर लोकेशन मिल जाती है, बट ये है कि बंदा अगर इतनी ख्वारी ना करनी पड़े। मैं तो ये चाह रहा था और सोच रहा था कि जल्दी जल्दी हर चीज़ मिल जाएगी। तो चलो अभी एक कैफ़े है यहाँ पे आगे हलाल, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। तो रास्ते में सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सिर्फ फ्रूट जो है वो आप खा सकते हो, बाकी चीज़ें जो हैं आपको बहुत सोच समझ के बहुत वेरीफाई करके खाना पड़ेगा। दोस्तों हम लोगों को ये एक तुर्किश रेस्टोरेंट मिला है जिसका नाम है ऑस्कर कबाब और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है हलाल है। और उसके बाद हमने उनसे पूछ भी लिया और हमारे सामने मेन्यू भी पड़ा और हर चीज़ हलाल है। बीफ और चिकन के ऑप्शन है और प्राइस इनकी बस नॉर्मल है, ठीक है, मतलब महंगे नहीं है। 1.9 को मल्टीप्लाई कर लो आप इसको 1.9 से, क्योंकि PKR 1.9 है। तो अगर ये 900 का तो पाकिस्तानी हिसाब से 1600 रुपये का होगा। और ये पूरी एक सब्जी है जो कि 1800 रुपये 2000 रुपये की है। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 4000 रुपये की बनेगी, 3800 रुपये की। तो अभी यहाँ से ऑर्डर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो हमें ये एक हलाल फूड मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक रैप है जो कि जिसके अंदर बीफ पड़ा हुआ है, फ्राइज़ वगैरह हैं और कोला है। अब कोला है तो KFC से बाइक आउट, लेकिन अभी जंग और मजबूरी में सब जायज़ होता है। तो फिलहाल हम जंग नहीं है और अब सब कुछ जब हराम मिल रहा है तो अब ये एक चीज़ है जो हलाल है तो ये खानी पड़ेगी हमें। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ऐसे लेदर स्टोर के ऊपर जिसपे हर प्रोडक्ट लेदर का है। यार यकीन करें मैं आपको बताऊँ, ऐसी लेदर की जैकेटें, ऐसी क्वालिटी, तो बस तखरुल्लाह। लेकिन फिर साथ पैसे भी वैसे लिखे हैं। 1,87,000 येन की, 1,87,000 येन की, यानी पाकिस्तानी को 3 लाख की। चलो जी, अब तक का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता चलूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इधर शॉप्स को विज़िट किया और यहाँ पे मैंने नोट किया कि जो कपड़े हैं जापानीज़ लोगों के, ये काफ़ी महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जितने भी मैंने अभी तक विज़िट किए हैं। तो शॉपिंग के लिहाज से यही चीज़ें महंगी हैं, बाकी आपको चीप ही लगेगा, इतना महंगा नहीं है। और ये देखो मेरे सामने 7-Eleven एक और आ गया। ये स्टोर आपको हर एरिया में एक देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो सब मेरा फैमिली मार्ट, तो फैमिली मार्ट भी आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। तो ओइनो मार्ट, अभी मैं जा रहा हूँ ओइनो पार्क में। उससे आगे बढ़ते हुए आपको बताता चलूँ कि इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भाईजान, आप लोग सिर्फ ये देखो यार, साफ़ सफाई देखें आप लोग। इतनी ज़्यादा रश होने के बावजूद भी आपको कोई भी कचरा कहीं नज़र नहीं आएगा। लाइक देखो मुख्तलिफ़ नेशनलिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ़ आदतें होंगी इन लोगों की। मतलब अब सारे तो जापानीज़ यहाँ पे नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे इर्द गिर्द कोई रशियन है, कोई किसी और नेशनलिटी का, कोई किस कंट्री का है। तो वो लोग इस तरह इधर के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके लोग खुद फॉलो कर रहे हैं। जब तक आप एक चीज़ खुद फॉलो नहीं करते तब तक दूसरा कोई भी फॉलो नहीं करेगा। तो पब्लिक एरिया में आप लोग स्मोक नहीं कर सकते, जिसके लिए सेपरेट स्मोकिंग एरिया बनाया हुआ है। देखो सारे यहाँ पे बस सिगरेट ही पी रहे हैं। अब ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे आप लोग स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक सेपरेट सा एरिया बनाया हुआ है जिसको बंद किया हुआ है, जहाँ पे आप लोग स्मोकिंग वगैरह कर सकते हो।
तो अभी मैं जा रहा हूँ इनो ज़ू में। बहुत मज़े की जगह है यार, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने को। मैं चाह रहा हूँ मैं सारा खुद ही एक अपनी आंखों से देखूँ एक बारी, पूरे 3-4 दिन लगा के, फिर आप लोगों को डिटेल में एक एक चीज़ बताऊँ। अभी तो मैं खुद भी यहाँ पे नया हूँ ना, आज मेरा पहला दिन है, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कवर कर ही नहीं पा रहा। मतलब इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतनी डिटेल में चीज़ें मैं आपको क्या बताऊँ, एक एक चीज़ कवर करनी पड़ती है। अभी मैं आया हूँ एक टेंपल पे, वहाँ पे लोग अपने लिए वाटर लगा हुआ है, वहाँ पे ख़ुद को ये लोग मानते हैं कि अगर साफ़ सुथरा करेंगे तो प्योरीफाई हो जाएंगे, गुनाहों से भी, बीमारियों से भी। तो जैसे हम लोग अपने दीन में आब ज़मज़म को खैर मुक़द्दस समझते हैं, और वो है भी, इस तरह इन लोगों के दीन में ये चीज़ जो है, वहाँ से आप लोग अपनी विश को लिखते हैं, फिर वहाँ पे लटकाते हैं। इनके नज़दीक ये चीज़ मानी जाती है। ये है पूरा जो कि अभी बंद हुआ है। ये देखिए, ये इबादत कर भी रहा है, वो आंटी भी कर रही हैं। आओ मैं आपको वो पानी दिखाता हूँ जिससे ख़ुद को प्योरीफाई करते हैं। इनके नज़दीक ये मानना है कि बीमारियाँ उससे ख़त्म होती हैं, शिफा वाला पानी। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। अपनी विश को हैंग करो, और भी चीज़ें पता नहीं मिलती हैं, वो सब लो और हैंग करो, ख़ुद को प्योरीफाई करो इस जगह पे आके। ये पानी आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है इंग्लिश में। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लो ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाए। मतलब उन्होंने हाथ में एक लेफ़्ट हैंड में पकड़ के राइट धोना है, और राइट में फिर वो दूसरी चीज़ पकड़ के अपना लेफ़्ट हैंड धोना है। तो पानी सारा नीचे से आ रहा है, पता नहीं पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है, नेचुरली आ रहा है। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, उधर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। आज आप लोग कमेंट में बताओ आपको इसकी ट्रिक समझ आई कि नहीं। मुझे तो खैर आ गई है, मैं इसकी सारी ट्रिक समझ गया। अभी आप गौर करना सिर्फ ये कर क्या रहे। अभी यहाँ से चेक करिएगा। ओहो चला ही गया, खैर वीडियो में देख लेना। हम लोगों ने जापान से कुछ लिया हो ना लिया हो, लेकिन हम लोग गाड़ियाँ एटलीस्ट पाकिस्तान में ले आए हैं। ये मेरे पीछे एवरी है सुजुकी की, ये भी पाकिस्तान में है, जापानीज़ ही है। इसके अलावा वो होंडा की फ्लीट खड़ी हुई है, वो भी है। और जापान में जितने भी पाकिस्तानी हैं तकरीबन वो यही काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गाड़ियों का। वो सामने एक होंडा की गाड़ी खड़ी है इशारे में, वो भी पाकिस्तान में। तो इन शॉर्ट हमारे कंट्री में जापानीज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो जहाँ पे थोड़ी सी फिर अपनाइयत हो जाती है।